ब्रिटेन में चुनाव होता है तो चर्चा भारत में होती है, अमेरिका में चुनाव होता है तो चर्चा भारत में होती है, अरे पाकिस्तान में चुनाव होता है तो चर्चा भारत में होती है। कहीं भी चुनाव होता है आजकल तो ऐसा लगता है चर्चा भारत में होती है, लेकिन 2 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन वाले किसी देश में यदि चुनाव हो और उसकी चर्चा भी भारत में हो तो आपको जरूर समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल नीदरलैंड्स, जहां की आबादी मात्र 1.7 करोड़ है, मतलब दिल्ली से भी तो कुछ कम ही आबादी मान लीजिए, वहां के चुनाव की चर्चा इस समय भारत में चल रही है। इस चुनाव के एग्जिट पोल में धुर दक्षिणपंथी नेता ग्रीट विल्डर्स की पार्टी को जीत मिली। ग्रीट विल्डर्स फ्रीडम पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें मिली। ये बेहद खास इसलिए है क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल में अंतर सिर्फ 2 सीटों का ही था। ऐसे में पीवीवी के सरकार बनाने की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन अगर ग्रीट विल्डर्स नीदरलैंड की सत्ता में आते हैं तो ये देश के साथ ही पूरे यूरोप के लिए एक अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि ग्रीट विल्डर्स को उनके इस्लाम विरोधी रुख के कारण जाना जाता है। भारत में नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण जब विवादों में थी, तब उन्हें गिल्ट ने समर्थन दिया था। भारत में उस समय इनकी काफी चर्चा हुई थी और जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली भाजपा नेता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, तब तो खासी चर्चा हुई। इसके लिए उनको नीदरलैंड में काफी आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था। गिल्ट बीते कुछ सालों में लगातार इस्लाम विरोधी बयानबाजी करते रहे। मौजूदा चुनाव में भी उन्होंने पब्लिक में हिजाब पहनने को गैरकानूनी घोषित करने, मस्जिदों को बंद करने और कुरान पर प्रतिबंध लगाने जैसी बातें कही। इस्लाम के साथ साथ यूरोपीय संघ का भी वे मुखर विरोध करते रहे। अरब देश जब नुपुर शर्मा और भारत के खिलाफ थे, तब इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीट विल्डर्स ने बचाव किया था। इस्लाम विरोधी रुख के अलावा उन्हें नीदरलैंड में अप्रवासियों के आने को रोकने की कसम खाने के लिए भी जाना जाता है। एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी को 35 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक निवर्तमान पीएम मार्क रूटे की पार्टी को करीब 25 से 23 सीटें मिल सकती हैं और वो तीसरे नंबर पर रही। दरअसल नुपुर शर्मा का जब भारत के साथ साथ अरब देशों में विरोध चल रहा था, तब गिल्ड विल्डर्स ने उन्हें एक हीरो बताया था। तब उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि नुपुर एक हीरो है जिन्होंने सच के अलावा कुछ भी नहीं बोला। पूरी दुनिया को उन पर गर्व होना चाहिए, वो नोबेल पुरस्कार की भी हकदार है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और भारत सरकार इस्लामी नफरत और हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा विल्डर्स पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ भी टिप्पणी करते रहे, जिसके कारण उन्हें धमकियां भी मिली हैं। अरब देश जब नुपुर शर्मा मामले में भारत का विरोध कर रहे थे, तब विल्डर्स ने इन देशों को आड़े हाथों भी लिया था। इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं कि भारत या किसी अन्य देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये तय करने से पहले खुद को आईने में देख लें। ये देश भारत पर हमला कर रहे हैं जो शरिया कानून को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से भी ऊपर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ओआईसी देश सबसे ज्यादा असहिष्णु है, जिनका मानवाधिकार का रिकॉर्ड सबसे खराब है। ग्रीट 1963 में नीदरलैंड के एक कस्बे वेनलो में पैदा हुए थे। इनके पिता एक प्रिंटिंग कंपनी में मैनेजर थे। ग्रीट ने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कुछ दिन के लिए काम किया। इस दौरान वे 2 साल इजराइल में रहे और अरब देशों में भी घूमे। यहां से लौटने के बाद ही ग्रीट ने इस्लाम विरोधी लेख लिखना शुरू कर दिए और फिर राजनीति की तरफ मुड़ गए। 97 में गिल्ट ने राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री करते हुए लिबरल पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी को ज्वाइन किया और ट्रेच शहर की काउंसिल के मेंबर चुने गए। 98 में जब पहली बार नीदरलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य चुने गए थे, हालांकि अपने इस्लाम और यूरोपीय संघ के खिलाफ विचारों की वजह से इनकी वीवीटी से ज्यादा बन नहीं सकी। साल 2004 में उनकी तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल करने की बात पर पार्टी से विवाद भी हुआ और फिर आखिरकार उन्होंने अलग होकर साल 2006 में अपना दल पार्टी फॉर फ्रीडम पीवीवी बना ली। पीवीवी को तेजी से लोकप्रियता भी मिली और 2006 के संसदीय चुनाव में पार्टी ने 9 सीटें जीतकर अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज भी करा दी, जो आगे बढ़कर 2021 में 16 और मौजूदा चुनाव में 35 होने की उम्मीद। खास तौर से उनकी ज्यादातर राजनीति और कैंपेन इस्लाम विरोधी रहे। वहीं वो यूरोपीय संघ पर भी बरसते रहे हैं और इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। उनको नीदरलैंड का डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोग मानते हैं। नीदरलैंड की सरकार पे वे देश का इस्लामीकरण करने का आरोप भी लगाते रहे। गिल्ट इस्लाम की सबसे पवित्र मानी जाने वाली किताब कुरान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर चुके हैं। अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों से नहीं, लेकिन उनकी किताब और उनकी विचारधारा से उनको जरूर दिक्कत है। गिल्ट साल 2008 में फितना नाम से एक फिल्म भी बना चुके हैं, जिसमें आतंकी घटनाओं को कुरान से जोड़ा गया। इस फिल्म पर काफी विवाद हुआ था। गिल्ट के खिलाफ कोर्ट में भी मामला चला था। साल 2009 में ब्रिटेन ने उन्हें एंट्री तक नहीं दी थी। इसके बाद 2014 में एक बार फिर गिल्ट पर नफरत फैलाने का आरोप लगा और मुकदमा चला। इसके बाद हालिया चुनाव में भी उनके बयान काफी चर्चा में रहे थे। आपका क्या कहना है इनके इस जीत के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।